नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज से 10 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रस्त हैं और हमारा देश डायबिटीज पे दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे है चाइना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि डायबिटीज क्या होता है और डायबिटीज को किस योग के द्वारा हम खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, हम क्यों ना इस नंबर को ही हटा दें और खत्म कर दें। हम योग के द्वारा हम योग करें और योग के द्वारा ये नंबर ही हटा दें। हमारा देश इस डायबिटीज से बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। ये दूसरा पहला नंबर कोई खुश होने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये एक बीमारी है और हम इसे योग के द्वारा दोस्तों मैं 100% कहती हूँ, हम योग के द्वारा शुगर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, बहुत लोगों को डायबिटीज हो रहा है, लेकिन वो मेडिसिन खा खा के उसे वो खत्म नहीं हो रहा है। मेडिसिन खाओ, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उसे योग भी करो और योग करो। देखना दोस्तों, योग के द्वारा हम इसे डायबिटीज को खत्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि डायबिटीज क्या है और कौन कौन से ऐसे योगा हैं जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, और कुछ साथ में टिप्स। दोस्तों, जब किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें ईंधन की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार अपने शरीर को हमें चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की जरूरत होती है, और वो जो ऊर्जा होती है वो हमें भोजन से मिलती है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि डायबिटीज क्या है, ये तो बताया ही नहीं। तो दोस्तों, मैं जो ऊर्जा की बात कर रही हूँ, वो जो ऊर्जा है, वो जो हम ऊर्जा पलने से पहले वो एक जो हमारे शरीर में ग्लूकोज इकट्ठा होता है, और वो ग्लूकोज हमारे वही ग्लूकोज हमारे शरीर को इंसुलिन सॉरी वो जो ग्लूकोज होता है वो हमारी कोशिकाओं में जाके ब्लड में जाता है और वो हमें ऊर्जा पैदा करता है। तो ये प्रक्रिया हमारे बॉडी में चलती है। तो दोस्तों, जो ग्लूकोज होता है वो इंसुलिन एक ग्रंथि है जो हमारे कोशिकाओं के अंदर बॉडी में पहुंचाती है। और और वो जो और इंसुलिन किससे पैदा होता है? एक और ग्रंथि है, वो होती है पैनक्रियाज। तो दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन ना बने तो वो ग्लूकोज इकट्ठा होता रहेगा। हम जो बाहर से खाना खाते रहेंगे और वो ग्लूकोज इकट्ठा होता रहेगा, तो तब बन जाती है हमारे जब वो ग्लूकोज इकट्ठा होता रहेगा और हमारे अंदर बॉडी में नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि इंसुलिन उसे नहीं पहुंचा पा रहा है, और तो तब बन जाता है डायबिटीज की प्रॉब्लम, तब हो जाती है दोस्तों, उसे शुगर भी बोलते हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इसे इंसुलिन को अपने अंदर पैदा करना है, और हमें क्या करना है, हमें योग करना है जिससे हमारे इंसुलिन बनेगा बॉडी में, और वो इंसुलिन हमारे पेनक्रियाज के द्वारा हमारी बॉडी में ब्लड में उसे पहुंचाएगा, जिससे हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और हमारे डायबिटीज नहीं होएगी। तो दोस्तों, ये जो इंसुलिन कभी-कभी क्या होता है कि इंसुलिन नहीं होता है, और हम बाहर से खाना खा रहे हैं और हमारे ग्लूकोज बनता जा रहा है, और उसे इंसुलिन है लेकिन वो हमारी बॉडी में पहुंचा नहीं रहा पा रहा है उसे। तो वो होती है टाइप 2 की डायबिटीज। तो वो कैसे होती है? ओबेसिटी के कारण होता है, कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है, और मोटापा ज्यादा हो जाता है, जो मैंने अभी ओबेसिटी बताया आपको, और हमारे बीपी हाई हो जाता है, तनाव होता है, टेंशन हो जाती है, उसके कारण ये टाइप 2 का डायबिटीज हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन है लेकिन वो उसे अंदर पहुंचा नहीं रहा है, और ये सारी प्रॉब्लम होती है इसलिए ही। और तीसरा दोस्तों, एक डायबिटीज जैसे एक महिला गर्भवती होती है तब होता है, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल है। जब डिलीवरी हो जाती है तो अपने आप ही ऑटोमेटिक वो जो शुगर है वो खत्म हो जाता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, तो हम उसी को जागृत करने के लिए, अपनी पेनक्रियाओं को जागृत करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छे ईजी एक्सरसाइज योगा हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, जो कि आप करेंगे और आप अपनी डायबिटीज को खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला योगासन है दोस्तों वज्रासन। उसमें क्या करना है, इस आसन में हम अपने दोनों पैरों को ऐसे अपने घुटनों को इस तरह मोड़ लेंगे,
ये मोड़ और कमर और गर्दन अपनी हम सीधी बना के रखेंगे और अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पे रख देंगे। और हमें यहाँ पर कम से कम दोस्तों शुरुआत, अगर जो लोग नए हैं शुरुआत कर रहे हैं, वो 5 मिनट इस तरह बैठेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसे बढ़ा के कम से कम 15 मिनट तक, आप 15 मिनट तक उसे बढ़ा देना। इससे हमारी क्या होता है, पाचन क्रिया दुरुस्त होती है, और पाचन क्रिया दुरुस्त होगी तो हमें इसे पेनक्रियास को उत्तेजित करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, यानी कि जागृत करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी हमारी पाचन क्रिया जब स्वस्थ रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों, अभी हम अपने तीसरे योगासन में, उसे हम इस वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं उस आसन को, मैं और हम उसे नॉर्मल भी को आलती पालती में, या हम पद्मासन में। तो मैं आपको पहले पद्मासन में बता देती हूँ। जो लोग पद्मासन में नहीं कर पाएंगे, नहीं लगा पाते हैं ये पद्मासन, एक पैर इस पे रखा और दूसरा भी दूसरी थाई पे रखा, तो ये होता है पद्मासन। जो लोग इस आसन में नहीं कर पाएंगे तो वज्रासन में इसे कर लेंगे। तो इसका नाम है दोस्तों मंडूकासन। ये आसन इसके लिए रामबाण है डायबिटीज वाले लोगों के लिए। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इसमें से मैं आज बता रही हूँ तो 3 योगा ऐसे कर लेना जो आप अपने डेली रूटीन में डाल लें। तो अभी हम चलते हैं मंडूकासन की तरफ। उसमें क्या करना है, ये बैठ गए हैं, अपने हाथ कर आगे को और ये अंगूठे को अपने अंदर लेंगे और एक मुट्ठी इस तरह बना लेंगे। अब इस हमें मुट्ठी को क्या करना है, अपनी ये जो हमारी नेबल है इसके लेफ्ट और राइट, हमें इसके लेफ्ट और राइट रखना है। ये ध्यान रखना दोस्तों आपको, अब ये जो नेबल के लेफ्ट और राइट रखना है, नेबल के ऊपर नहीं रखना है इस मुट्ठी को। और फिर हम ब्रीथ भरेंगे और ब्रीथ को छोड़ते हुए दोस्तों हमें आगे की तरफ इस तरह झुकना है, और जितना आप पे झुका जाता है झुकिए, और फिर अपना सर उठा के आपको सामने की तरफ देखना है और ब्रीथ आपकी नॉर्मल चलती रहेगी। यहाँ पे कम से कम आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है यहाँ पे। इससे हमारी पेनक्रियाज जागृत होंगी, हमारा और इंसुलिन पैदा होगा। यहाँ से दोस्तों हमारे इंसुलिन बहुत अच्छा पैदा होता है यहाँ इसी इसी आसन से, और पेनक्रियाज उत्तेजित होती है हमारी, यानी कि जागृत होती है हमारी पेनक्रियाज इधर। तो अभी जब 20 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हमें ब्रीथ भरते हुए उठना है। तो ये याद रखना दोस्तों, ये मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को अंदर करना, क्योंकि जब हम ऐसे रखेंगे तो अंगूठा हमारे पेट में चुभेगा, तो इसलिए हम इस अंगूठे को अंदर करेंगे तब मुट्ठी बनाएंगे और नेबल के लेफ्ट और राइट रखेंगे। ये मैंने आपको बार बार बोला है, लेफ्ट और राइट रखेंगे, नेबल के ऊपर नहीं, वरना पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये इसका बहुत ही मेन ऐसा योगा है दोस्तों, ये जो आप जरूर करना। ये अभी इसकी दूसरी क्रिया क्या है, अपनी पाम को अपनी नेबल के ऊपर रखना है इसमें, और दूसरी पाम को इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ पे भी हम ब्रीथ भरेंगे और फिर जाएंगे हम डाउन। इस बार हम अपने सर को नीचे ही टिका के रखेंगे, जिसपे नहीं टिकता है वो तो आधे में ही ऐसे बने रहेंगे, और जो नीचे जा सकते हैं वो लोग अपने फोरहेड को इस तरह नीचे लेके जाएंगे और 20 सेकंड तक होल्ड करेंगे। 20 सेकंड कंप्लीट होते हुए ब्रीथ भरते हुए ऊपर जाना है। तो दोस्तों इसमें से आप या एक दोनों कर सकते हो तो बेस्ट है, वरना आप दोनों एक कर लेना। अभी मैं आपको बताया था ना, तो हम इसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो अभी मैंने आपको पहले बताया था वज्रासन, हम इसे वज्रासन में भी कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको बता देती हूँ, अंगूठा अंदर किया, मुट्ठी बनाई और नेबल के लेफ्ट और राइट रखा, फिर ब्रीथ भरी, ब्रीथ छोड़ते हुए हमें नीचे की तरफ आना है और अपने सर को ऊपर उठा के सामने देखना है। 20 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड करेंगे, ब्रीथ आपकी नॉर्मल चलती रहेगी और फिर ब्रीथ भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो ये था मंडूकासन, जो कि और अगर जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो नहीं कर सकते हैं नीचे बैठ के, तो इसे चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। किसी भी उम्र के लोग इस योगा को कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने तीसरे आसन को, जिसे बोलते हैं दोस्तों पश्चिम उत्तान आसना। ये आसन हमारे पाचन क्रिया को स्वस्थ रखेगा। पाचन क्रिया स्वस्थ रहेगी तो हमारे इंसुलिन बनने में हेल्प मिलेगी और पैनक्रियाज हमारी जागृत होंगी।
तो इसे क्या करना है, अब दंड आसन में आ जाएंगे। पहले हम दंड आसन यानी कि पैरों को अपने आगे फैला लेंगे और दोनों हाथों को ब्रीथ भरते हुए और जाएंगे, फिर अपने तलवों को पकड़ेंगे इस तरह। इसे इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों, अपने अंगूठे को पकड़े और गर्दन इस तरह नीचे, और 10 सेकंड के लिए यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। 10 सेकंड कंप्लीट होंगे, ब्रीथ भरते हुए ऊपर जाएंगे और नॉर्मल स्थिति में आएंगे। तो अभी और इसे दूसरे कैसे कर सकते हैं, यही है, ब्रीथ भरा अपने ऊपर लेके गए और अपने दोनों तलवे को यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे। जो पकड़ सकते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, और वो अपना सर नीचे लेके जाएंगे घुटने पे इस तरह। जो टच कर सकते हैं दोस्तों वो इसे टच करेंगे और नॉर्मल ब्रीथ, फिर हम ब्रीथ भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसे बोलते हैं दोस्तों पश्चिम उत्तान आसना। और अभी हम चलते हैं आगे की एक्सरसाइज की तरफ, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों बाल आसना यानी कि चाइल्ड पोज। जैसे एक बच्चा बैठता है ना, उस तरह इसमें आपको ये स्थिति रखनी है आपको, और अपनी दोनों पैरों में मैट के बराबर ये जगह बनानी है, हाथों को भी में भी इतनी जगह बनानी है। और इसमें अब क्या करना है आपको, आपको अपनी हिप्स आपके ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे और आपकी गर्दन बिल्कुल नीचे, स्ट्रेस इसमें एकदम खत्म हो जाता है, और अपने सर को बिल्कुल नीचे लगा लेंगे और हाथों को आगे खींच के रखेंगे। अपने हाथों को आगे खींच के रखेंगे और यहाँ पे आप, इसे शशक आसन भी बोलते हैं, और आप यहाँ पे कम से कम 20 सेकंड तक आपको ऐसे बने रहना है। और यहीं पर आप नॉर्मल ब्रीथिंग में आप रहेंगे आप, और जब आपके 20 सेकंड कंप्लीट होंगे आप ऊपर ब्रीथ भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो ये था दोस्तों चाइल्ड पोज, इसे बालासना भी बोलते हैं। ये आपको तनाव को दूर करेगा, आपको रिलैक्स देगा इससे, और आपको बहुत अच्छा फील होगा इससे। आपका पेट पे इससे प्रेशर आएगा तो वो भी आपको इससे पेनक्रियाज में हमारे जागृत होने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं आगे के एक्सरसाइज में, उसे बोलते हैं दोस्तों पवन मुक्त आसना। इसे इससे क्या है, ये हमारे कब्ज को दूर करेगा, हमारे पेट की मांसपेशियों की मसाज होगी इससे। इससे हमारे ये जो और पेट पे यहाँ पे इससे दबाव बनेगा, इंसुलिन बनने में बहुत हेल्प होगी। तो इसे करना क्या है, मैं आपको दोनों पैरों से ही बता देती हूँ। इसे क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह उठाना है और आप फिंगर क्रॉस कर लेंगे, उसे इस तरह अपने दोनों पैरों को इस तरह हक करेंगे। और अब क्या करना है, आपको इसे ऐसे हक करके रखेंगे और अब आपको ब्रीथ भरनी है, और ब्रीथ भरते हुए आपको अपने नाक को घुटने से इस तरह टच करना है। और जिन लोगों को टच होता है वो करना, और जिनको नहीं होता है उन्हें जबरदस्ती नहीं करनी है, वो सिर्फ इतना इतना ही वो रह सकते हैं। धीरे धीरे आपका नाक आपकी घुटने से टच होने लगेगी जब आप इसे डेली रूटीन में डाल देंगे। और यहाँ पे आपको 20 सेकंड तक होल्ड करना है। 20 सेकंड कंप्लीट होंगे तो आपको नीचे आना है। तो इसे बोलते हैं दोस्तों पवन मुक्त आसना। अभी हम चलते हैं आगे की एक्सरसाइज की तरफ, जिसे बोलते हैं धनु आसना। उसमें क्या करना है, आपको अपने मैट पे इस तरह, अपने मैट पे आप उल्टे लेट जाएंगे दोस्तों। इसमें क्या करना है, ऐसे उल्टे लेट गए और अपने पैरों में इस तरह जगह बनानी है, और अब ऊपर करना है अपने पैरों को, और अपने हाथों से अपने हाथों से ये पकड़े हैं, आपने अपने पैरों को इस तरह पकड़ा है। और अब आपको क्या करना है, अपने आगे के और पीछे के हिस्से को ऊपर उठाना है, अपनी नाभि पर रहना है आपको। तो अभी करते हैं हम। अब यहाँ पे आप 20 सेकंड तक दोस्तों यहाँ पे आपको रहना है, और जब आपके 20 सेकंड कंप्लीट होंगे आप धीरे से पैर रखेंगे नीचे, फिर अपनी गर्दन, ये हो गया आपका धनु आसना। और फिर आप सीधे होंगे और लेफ्ट साइड से, सॉरी आपको लेफ्ट साइड से उठना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे दोस्तों बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई। आप अगर पूरी इसमें से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें से तीन एक्सरसाइज तो जरूर ले लेना। मंडूकासन, पश्चिम उत्तानासना जो मैंने आपको बताया, और एक ये वज्रासन,
इन आसन को आप इसमें करना। इसमें धनु आसन में क्या है कि आपकी ये जो नाभि के जो यहाँ का एरिया है ना, इसकी एक मसाज होगी। आपको एक खिंचाव पैदा होगा, जिससे आपको कभी-कभी क्या होता है कि नाभि भी हमारी दिख जाती है। से क्या बोलते हैं, कुछ लोग धरन धरन कुछ बोलते हैं, गाँव में मैंने सुना है कि धरन भी बोलते हैं। तो ये इससे भी इसमें बहुत हेल्प मिलती है। आप उसे जिसकी धरन हो जाती है वो कुछ ना करे, सिर्फ़ आप ये एक धनु आसन कर लेना 3 दिन, सिर्फ़ 3 दिन धनु आसन कर लेना, उससे बिल्कुल ठीक हो जाती है। क्योंकि ये हमारे पेट, इसलिए ये मंडूकासन, सॉरी, इसलिए डायबिटीज़ के लोगों के लिए भी ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ना नाभि नेवल के पास यहीं पे इंसुलिन बनता है दोस्तों, तो इसलिए यहाँ की मसाज होती है, जो हमारे लिए बहुत ही बेस्ट आसन है ये। तो दोस्तों अभी आपको ये सारे आसन अपने डेली रूटीन में डालने हैं, जो हमें डायबिटीज़ को खत्म करना है। आज से आप अपना दृढ़ संकल्प ले लीजिए कि हमें अपनी डायबिटीज़ को खत्म करना है, अपने देश से भी हमें इसे निकाल फेंकना है, हमें कोई नंबर नहीं चाहिए। हम अब इसे खत्म कर देंगे योग के द्वारा, और जिससे हम बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहे। आजकल आप सुन ही रहे होंगे कि हर किसी को डायबिटीज हो रहा है। तो क्यों दोस्तों, क्यों हम डेली रूटीन में एक योग को क्यों नहीं कर सकते? हर काम हम कर सकते हैं, क्यों हम योग नहीं कर सकते? तो योग कीजिए। और साथ में मैं आपको 2 टिप्स बताने वाली थी, वो क्या है कि एक मूँगफली, जो कच्ची मूँगफली होती है ना, उसे एक तो आप रात को भिगो के उसे खाएँ, इससे भी हमारे इंसुलिन बनता है, पैनक्रियाज़ जागृत होती हैं। मूँगफली हमारे लिए, जो डायबिटीज़ के जो लोग होते हैं, उनके लिए मूँगफली खानी बहुत अच्छी होती है। मूँगफली, कच्ची मूँगफली भिगो दें और सुबह को आप खाएँ उन्हें। और एक होता है मेथी, मेथी सीड, जो कि वो तो बहुत ही रामबाण है। इसके लिए ये टिप्स तो आप सुबह रात को 1 चम्मच कटोरी पानी 1 कटोरी पानी में भिगो देना और सुबह को छान के उस पानी को पी लेना, और वो दाने हैं जो मेथी के, उन्हें चबा के खा लेना। दोस्तों ये आपका एक डायबिटीज के लिए नहीं है मेथी सीड, आपके घुटने, जोड़ों के दर्द के लिए भी, और जिन लोगों को थायराइड होता है उनके लिए भी ये मेथी, और ब्लड शुगर को घटाने में ये बहुत काम करता है दोस्तों। आप ये, जिन लोगों के घुटनों में, जोड़ों में और इनमें सब में दर्द हो रहा है, वो तो आज से शुरू कर दीजिए मेथी भिगो के खाना, वो बहुत अच्छा है ये। तो दोस्तों आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपको कोई और भी बीमारी पे वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो और इससे जिन लोगों को ये डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है दोस्तों, उन्हें ये शेयर करना। मैं चाहती हूँ कि डायबिटीज़ हमारे देश से खत्म हो जाए। तो और तो सब जिन लोगों ने मुझे जॉइन नहीं किया है, वो मुझे बेल आइकन के साथ जॉइन भी करना। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ।